ऑर्डा मतलब ऑर्डा और फिलियस फॉग का प्यार मोहब्बत वाला कहानी है। स्टेशन पे जाते तो जिस ट्रेन से ये जाने वाले थे वो ट्रेन छूट चुकी थी। एक दिन का उनको दिन एक्स्ट्रा मिल चुका है। ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो बस ध्यान में रख लो। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिक्रिया अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैंने वन शॉट नॉवल बनाई है हमारे सेकंड नॉवल की। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे वाले लास्ट नॉवल की भी वीडियो लेकर आऊं तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। जो टारगेट लाइक है वो 1000 लाइक्स का, जो टारगेट कमेंट है वो 500 का है। अगर आप इसे पूरा कर देते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो भी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो चलिए नॉवल की से हम आगे की शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक चीज अगर मैं बात करूं तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये एक एडवेंचर नॉवल है जो कि पब्लिश आपके 1872 में हुई थी और बुक के फॉर्म में 1873 में हुई थी। ये लिखा ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा गया था। ठीक है, जो कहानी है वो फिलियस फॉग की है, जिसके साथ कौन, उसका पासपोर्ट जो उसका नौकर होता है, जो उसका सर्वेंट होता है। ये दोनों ही मिलकर क्या पूरी दुनिया का चक्कर क्या 80 दिन में क्या लगाने वाले, ताकि वो एक जो शर्त उन्होंने लगाई थी ये शर्त को जीत सके। ठीक है, इसमें मेजर कैरेक्टर कौन है? फिलियस फॉग है, पासपेटू जो कि फिलियस फॉग का क्या नौकर है, ऑर्डा ना 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 मतलब ऑर्डा और फिलियस फॉग का प्यार मोहब्बत वाला कहानी है। और डिटेक्टिव फिक्स ने ये तो भैया ये तो बोलते हैं ना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है। फिर यहां पे चलो शुरुआत करते हैं। फिलियस फॉग अगर मैं बात करूं तो एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि जहां पर वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि पूरी दुनिया का चक्कर, ये पूरी दुनिया का चक्कर वो अलग अलग देश में अलग अलग लैंड्स में कहीं इस तरीके से जा जाके वो क्या करेंगे, पूरा चक्कर काट के 80 दिनों में वापस से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या पहुंचेंगे। ये जो नॉवल ये फास्ट पेस पे, मतलब यहाँ पे डिटेल में चीजें नहीं बताई है, ऊपर से फटाफट चीजें बताई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो कि हिला देने वाले हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज प्ले करती है वो टाइम प्ले करता है। टाइम कभी कभी इनके लिए, इनके फायदे के लिए काम करता है, कभी कभी इनके अगेंस्ट के लिए भी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और कभी कभी जब उनके अगेंस्ट में काम करता है तो इनका पूरा जो प्लान है वो क्या कर देता है, चौपट कर देता है, जिससे इनकी जो ट्रेन है और जो शिप है ये क्या छूट जाती है। साथ ही साथ इनको और ये प्रॉब्लम्स में भी क्या बहुत ज्यादा क्या पड़ते हैं। लेकिन एंड में अगर बात करूं जो फॉग है वो बेट जीत जाते हैं। जर्नी से पहले जो फॉग था वो अकेले की लाइफ जिया करता था, लोगों से ज्यादा घुला मिला नहीं करता था और लोग क्या बोलते इससे उसको फर्क भी पड़ता नहीं था। लेकिन जैसे ही ये जो 80 दिन का ट्रिप खत्म हुआ तो उसे कहीं ना कहीं समझ में आया कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते नाते बनाना क्यों जरूरी, ये चीजें समझी। कैसे समझी? जब उसको ऑर्डर से प्यार हुआ उसके फॉर्म में, और साथ ही साथ जो पासपेटो ने अपनी लॉयल्टी और अपनी जो फ्रेंडशिप दिखाई उसके फॉर्म में क्या उसको समझी। ठीक है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट थिंग, जो सबसे बड़ी चीज उसने जो जीती इस ट्रिप में, शर्त तो जीता ही, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने को जिंदगी जीने का एक नया सिला मिल गया था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वाहवाही भी क्या उसको मिल रही थी। फिर फॉग का जो मोटिवेशन तब बढ़ा, क्रेजी एडवेंचर हैज लिटिल टू डू विथ मनी। ठीक है, अब ये फॉग का मोटिवेशन क्यों बढ़ा कि वो क्या 80 दिन में जाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को बताना चाहता था कि फॉग के लिए पैसे ज्यादा नहीं मैटर करते, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता कि जो फॉग ने जो एक बार अगर बोल दिया तो वो बोल दिया, उसको करके ही क्या रहता है। ठीक है, नीली स्पेंड ऑल ऑफ हिज मनी अलोंग द वे। और वो जब वो पूरा 80 दिन ट्रैवल करता है तो उसके पास जितने भी पैसे रहते हैं पूरे पैसे क्या वो खर्च कर देता है। फिलियस फॉग हॉनर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। फिलियस फॉग के लिए उसकी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है पैसों के कंपैरिजन में। ठीक है, फॉग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है बहुत अच्छी तरीके से चलता है। सिर्फ फॉग का ही नहीं, पासपेटू भी कई जगहों पे क्या करता है, अपना दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज अगर मैं बात करूं तो ये रिफॉर्म जो क्लब है इंग्लैंड में, यहां से शुरुआत हुआ इसका, जहां पर चार्ल्स फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैगनन, सैमुअल फैलेंटाइन और जॉन सिल्वन ये सभी क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जहां पे जो रिसेंट बैंक रॉबरी हुई थी, बैंक रॉबरी के बारे में ये बात कर रहे थे। बातों में अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में शर्त लगी की थी 20,000 पाउंड की। ठीक है, जर्नी अब 20,000 पाउंड की। फिलियस फॉग ने बोल दिया कि मैं 80 दिन में क्या कर सकता हूं, मैं पूरा दुनिया ट्रैवल करके क्या आ सकता हूं। तो अब जर्नी इन्होंने शुरू कर दी किसके साथ, पासपेटू के साथ। और इनके पीछे कौन था, डिटेक्टिव फिक्स था। डिटेक्टिव फिक्स इनका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि जो हाल ही में जो बैंक में चोरी हुई थी जिसके बारे में ये बात कर रहे थे, डिटेक्टिव फिक्स को लग रहा था कि ये जो फिलियस फॉग है सबको येड़ा बना रहा है और इसी ने चोरी की और यहां से कल्टी मारना चाहता है। ठीक है, सो दैट ही कैन अरेस्ट हिम। अब यहाँ पे जो डिटेक्टिव फिक्स होता है फॉग और पासपेटू के रास्ते में बहुत सारी अड़चन डालता है, बहुत सारी प्रॉब्लम डालता है, जिसकी वजह से ताकि वो क्या कर सके, वो फॉगो को नहीं बोल रहा, फॉगो को क्या कर सके, अरेस्ट क्या कर सकते हैं, जैसे उसको इंग्लैंड से वारंट क्या मिल जाए। ठीक है, पासपेटू टू वंडर्स दिस बट इन हिज हार्ट ही हैज एम्पल ट्रस्ट इन फॉग। लेकिन जो पासपेटू होता है वो भी यही सोचता है, लेकिन
वो अपने मालिक पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, ठीक है। अब ये लंदन से निकले, लंदन से ब्रिंदसी गए, फिर सुएज गए, फिर बॉम्बे आए, फिर कलकत्ता, बॉम्बे इसी के बीच में बॉम्बे या कलकत्ता में इनको ऑर्डर मिली, फिर हांगकांग आए, फिर योकोहामा आया, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर न्यूयॉर्क, फिर लिवरपूल में। अब लिवरपूल में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉग ऑर्डर कहां मिली इनको, ऑर्डर इनको बॉम्बे नहीं तो कलकत्ता इंडिया में मिली, ठीक है। पासपेटू और ये कहां गए, लिवरपूल में आ गए। जैसे लिवरपूल में आए तो डिटेक्टिव फिक्स ने क्या, फॉग को अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में क्या डाल दिया। अब फिक्स को ये समझ में आ गया था, थोड़े टाइम पे बाद समझ में आ गया कि जो फॉग थे, ठीक है, वो मुजरिम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मुजरिम था उसको पहले ही कुछ हफ्तों पहले क्या पकड़ लिया गया था, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इनकी जो ट्रेन वेन है वो सब छूट जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करूं, जब डिटेक्टिव फिक्स क्या करते हैं, फॉग को बाहर निकालते, तो जो मिस्टर फॉग को इतना गुस्सा आता है कि एक जोर का क्या पंच के डिटेक्टिव फिक्स को क्या दे देते। ये फटाफट स्टेशन पे जाते तो जिस ट्रेन से ये जाने वाले थे वो ट्रेन छूट चुकी थी। तो ये लोग क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, वहां के कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे बात करते हैं और एक स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट करके वो क्या वहां से निकल पड़ते। लेकिन जब वो लंदन पहुंचते हैं तो वो सभी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि फॉग और जो उसकी कंपनी कौन, उनके साथी यानी ऑर्डा और जो ये थे पासपेटू, ये सभी क्या टूट जाते, क्योंकि जो डेडलाइन था बैठ का वो क्या खत्म हो चुका था, ठीक है। फिलियस क्या करता, अपने आप को रूम में लॉक कर लेता और पहली बार जिंदगी में बहुत ज्यादा डिप्रेस क्या हो गया था, ठीक है। वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि वो खा भी नहीं रहा था और पी भी नहीं रहा था, मतलब पानी भी नहीं पी रहा था, खा पी रहा नहीं था, ठीक है, और ना सो रहा था। और उसी को देख के जो ऑर्डा और जो पासपेटू वो भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उनको डर लग रहा था कि कहीं हम मेरा जो मालिक है वो कुछ गलत काम ना कर ले, कुछ फालतू चीज ना कर लेंगे, ठीक है। तो फॉग अब जो ऑर्डा उसके पास जाती है, ऑर्डा उससे बातचीत करती है, फॉग फिर उससे माफी मांगता ऑर्डा से, ठीक है, कि वो जो आराम जो उसको लाइफ का सही अच्छी लाइफ देना चाहता था वो लाइफ नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सारे पैसे हार चुका है बेट में। फिर उसके बाद शी इंटर्न्स प्रपोजेस टू मैरी एंड जॉयफुली एग्रीज। अब उसके टर्न में ऑर्डा क्या करती है, ऑर्डा फॉग को बहुत पसंद करती थी, तो उसने अपने प्यार का इजहार किया, उससे शादी क्या करना चाहती थी। पासपोर्टू को फिर क्या बुलाया जाता है और उसको क्लर्जीमैन मतलब पंडित के पास भेजा जाता है, सीधी सादी बात में बात करूं तो, ठीक है। जब पासपोर्टू शादी की अरेंजमेंट करने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि आज मंडे नहीं, एक्चुअली आज क्या संडे, और अभी भी क्या शर्त जीतने में टाइम है। अब कैसे उनको एक दिन ज्यादा लग रहा था, देखो जब कभी भी आप ईस्ट से आगे जाते हो तो आप टाइम में आगे जाते हो, मतलब ईस्ट में जो टाइम होता है वो आगे चलता है और वेस्ट में पीछे चलता है। तो जब ईस्ट से वो आगे जा रहे तो टाइम में एक दिन वो आगे जाते हैं, डेट में उनका एक दिन बढ़ आता है, समझ में आ गया। तो जब डेट आगे एक दिन बढ़ गया तो वेस्ट आए, तो उनको लगा भाई कि टाइम पास हो चुका है, लेकिन उनको एक दिन क्या उधर भी मिला हुआ था, ठीक है। He learns that their journey throughout the time zone had gained them a day and they are not at all late. अब उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि जो जर्नी उन्होंने ईस्ट से वेस्ट तक की है, ईस्ट से निकले फिर वेस्ट में वापस आके पहुंचे, तो एक दिन का उनको दिन एक्स्ट्रा मिल चुका है। जो ज्योग्राफी का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो बस ध्यान में रख लो, ठीक है। तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो उनके पास अभी भी टाइम, वो शर्त हारे नहीं। तो फटाफट जो पासपोर्टू है फिलियस फॉग के जाता है, उसको कॉलर पकड़ता है, उसको लेता है और उसको कैब में क्या बैठा देता है और उसको क्लब लेके जाता है। फिलियस रिप्रेजेंट हिमसेल्फ विद द मिनट्स टू स्पेयर एंड इफेक्टिवली विंस द बेट। और फिलियस क्या करता है, अपने आप को रिफॉर्म क्लब में क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बताता है कि मैं आ चुका हूं। और फिलियस फॉग के आने से पहले पूरा का पूरा जो रिफॉर्म क्लब था वो क्या हुआ था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। कुछ लोग थे जो ये मना रहे थे कि फिलियस फॉग जीतेगा और कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे फिलियस फॉग हारे, और उसके लिए भी क्या शर्त लग गई थी। अब कुछ ही टाइम बाकी था ये देखने के लिए कि फिलियस फॉग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और फिलियस फॉग अपने आप क्या आ जाता है। जब फिलियस फॉग आता है तो मैं अगर बात करूं तो पूरी जो रिफॉर्म क्लब होती है वो झूम उठती है, जो भी उसके चाहने वाले थे सब झूम उठते हैं कि फिलियस फॉग आ गया और वो भी क्या शर्त जीत गया। और फिलियस फॉग को ये चीज समझ में आ गई थी, फिलियस फॉग को शर्त जीतने का बहुत ज्यादा खुशी नहीं था, उसको क्या अच्छा लग रहा था कि उसने एक चार्मिंग लेडी को जीता है, एक उसने एक दिल जीत लिया और साथ ही साथ एक अच्छे खासे दोस्त को भी क्या उसने पाया है। अब यहाँ पे जब फिलियस फॉग और ये क्या बोलते हैं ऑर्डा और ये पासपोर्ट, जब ये लोग लिवरपूल में थे, जब फिलियस फॉग जेल में था तो क्या हुआ था, फिलियस फॉग जेल में था, प्रिजन में था, उसे कस्टम हाउस में क्या कैद करके रखा था, ठीक है। अब उसको अगले दिन लंदन के ट्रांसफर किया जाने वाला था। पासपोर्टू को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, ये मान रहा था कि सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैंने ध्यान दिया होता, मैंने अगर मेरे बॉस को बता दिया होता तो उसके पास टाइम होता क्या कि वो अपनी जो इनोसेंस है वो क्या प्रूव कर सके, लेकिन बेचारे के पास कुछ भी टाइम नहीं है और उसको बिन फालतू का क्या अरेस्ट कर लिया। और ऑर्डा वहीं पे थी, ऑर्डा को कुछ समझ में नहीं आया था, तो पासपोर्टू ने सब सारी चीजें समझाई,
तो औड़ा भी बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी कि जिसने उसकी जिंदगी बचाई उसके लिए वो अभी कुछ कर नहीं पा रही है, और वो बहुत बड़ी क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत में क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो डिटेक्टिव फिक्स को थोड़े टाइम के बाद समझ में आ गया था, तो उसने छोड़ दिया था, ठीक है, और मारवीर भी खा लिया था जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो इंसिडेंट था बेसिकली जब वो जेल में बंद था तो क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में था। और जो पासपेटू और जो ओड़ा है वो इतने लॉयल थे फॉक के लिए कि भैया वो उसको छोड़ के जाना भी नहीं पसंद कर रहे थे, और वो जा रहे भी नहीं थे ठंड में, वो बाहर क्या बैठे हुए थे कस्टम हाउस में। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा नॉवल आप खत्म कर दिया। अगर आप चाहते हो ऐसे में अगले नॉवल की वीडियो लेगा तो फटाफट जो टारगेट लाइक और टारगेट जो कमेंट दिया उसे पूरा कर देना, ताकि मैं आपके लिए चीजें लेकर आ सकूं। तो मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।